आज इस साल का अंतिम दिन है। इस साल का फाइनेंशियल ईयर का अंतिम दिन क्यों मैंने कहा? क्योंकि कल संडे है, कल आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अपने बैंकर के पास जरूर जाएं, उससे आज अपनी स्टेटमेंट निकलवाएं, देखें क्या कैश आपके पास है। अपने डीमैट का जरूर होल्डिंग निकालें, क्या आपके पास एसेट है। इसको लिख के कहीं रखें या स्टेटमेंट को कहीं रिकॉर्ड करके रखें। एक साल बाद दोबारा यही काम करें और फिर इस एक साल में अपनी ग्रोथ को देखें। कई बार हमें होता है कि हमने 1 करोड़ लगाया, 1 करोड़ 10 लाख हुआ, हमें लगता है 10% ही हुआ। विजुअलाइज करने की कोशिश करो, क्या आपकी शेयर इन्वेस्टिंग की प्रोसेस में आपकी 10% सेविंग बढ़ गई? मेरे साथ ऐसा होता है। मैं 18-20% कमाता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक शेयर मार्केट का इन्वेस्टर हूँ, मेरे बैंक में जब भी पैसे होते हैं तो मैं देखता हूँ कौन सा शेयर अच्छे रेट पे आया है, मैं उसे खरीद लेता हूँ। मेरे बैंक में पैसे होते नहीं तो मैं जो फिजूल खर्ची होती है वो नहीं कर पाता। तो मेरी नेटवर्थ कैसे बढ़ रही है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू कि मेरे स्टॉक ने मुझे कितने % का रिटर्न दिया। क्या फ़र्क पड़ता है उससे? मेरे स्टॉक ने 400% का रिटर्न दिया मेरे को, मान लो मेरे पास 2000 रुपये थे, 8000 रुपये हो गए, मेरी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट में जब चेंज ले आओगे ना, मैं करोड़पति था, मैं अरबपति बन गया, मैं हजारपति था, लाखपति बन गया, लाखपति था, करोड़पति बन गया। मेरा जब तक मेरा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज नहीं होता, मेरे स्टॉक ने मुझे 10,000% रिटर्न दे दिया, मैंने 50 रुपये लगाए थे, 10,000% जोड़ लो, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितने % रिटर्न आपको मिल रहा है, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो रहा है, आपकी नेटवर्थ कैसे चेंज हो रही है, आपका सोच कैसे चेंज हो रही है, आपकी सराउंडिंग कैसे चेंज हो रही है, उसको ज़रूर कंपेयर करें। 1 साल पहले आप क्या थे, 1 साल बाद आप क्या होंगे, आज क्या है, इसको कंपेयर करें। आज जो चेंज हुआ है आपके अंदर उसको देखें, अगले साल का एक्सपेक्टेशन बनाएं, अगले साल का अपने कहते हैं ना टारगेट्स बनाएं। बिना टारगेट के इंसान की लाइफ किसी काम की नहीं होती। आप देखेंगे क्या हुआ बजाज फाइनेंस में पिछले 10 दिनों में, कहाँ था चार्ट, क्या कहता था और क्या हो गया। क्या ऐसा है कुछ एशियन पेंट में हो सकता है? क्या ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान यूनिलीवर में हो सकता है? मैं रिकमेंडेशन देने के लिए अलाउड नहीं हूँ, कम्पिटेंट नहीं हूँ या मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ। मैं केवल और केवल आपकी सोच को उस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। क्यों छोटे मोटे असम्मी वसम्मी के चक्कर में पड़े हुए हैं? क्या बड़े शेयर अच्छे हैं? इन्वेस्ट करें, 2-4 साल 5 साल रखें, देखिए हमारे स्टाइल में क्या चेंज होता है, हमारी सोच में क्या चेंज होता है, हमारी नेटवर्थ में क्या चेंज होता है। अपने आप चीज़ें सुधर जाएगी। दिक्कत क्या है, हम अपने काम को कुछ समय नहीं देना चाहते। मैं लोगों आते हैं मेरे पास, मैं कहता हूँ ठीक है जी मार्च आ गया, अब बताओ पिछले साल मार्च में आपने कितना इन्वेस्ट किया था? ऐसे कहते हैं 30-40 किया होगा। फिर मैंने कहा 30-40, अब तो ये 70 हो गया, बड़ा घर। नहीं सर, बीच में भी कुछ डाला था। क्या डाला था पता नहीं। आपने क्या डाला, कब डाला, कितना निकाला? अगर वो फंड्स आपको नहीं पता कि कितनी फंड्स आपने एक्स्ट्रा डाले हैं, कितने फंड्स आपने निकाले हैं, कितने आपके इनिशियल फंड थे, जब ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है, आप कैसे अपनी ग्रोथ को मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। प्लीज़, हमें अपने डिसिप्लिन पे ज़्यादा वर्क करना है, हमें अपनी सोच पे ज़्यादा वर्क करना है, हमें अपने थॉट्स पे ज़्यादा वर्क करना है, हमें अपने सराउंडिंग पे ज़्यादा वर्क करना है, हमें अपने एटमॉस्फेयर पे ज़्यादा वर्क करना है एज़ कम्पेयर टू कि हमें चार्ट सीखना है, हमें शेयर मार्केट का कोर्स करना है। क्योंकि सुनील त्रिपाठी जो कोर्स कराते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज मेंटरिंग। मेंटरिंग का मतलब होता है कि आपकी विचारधारा में चेंज करना, और विचारधारा का चेंज एक दिन में नहीं होता, कोई 5-7 क्लासेस में नहीं होता। वो साथ रह के, कहते हैं जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसी हमारी सोच बनती है। मैं भी कोशिश करता हूँ उन लोगों के साथ रहने का जो मेरे अंदर कुछ एडिशन कर सके, जिनसे मैं कुछ सीख पाऊँ, वही मेरी सोच को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करिए उन लोगों के साथ रहने के लिए। वो कोई भी हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकती हैं, पापा हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई बड़ा भाई हो सकता है, जो आपको आगे बढ़ना है, जिसको देख के आपको लगे कि मुझे इस तरह से अगला कदम वो उठाना है जो वो उठा रहा है। आपको वो कदम उठाना है जो वो पर्सन उठा रहा है।
अगर आप इस तरह से करने लगेंगे, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लाइफ में हमारी हैप्पीनेस, हमारी ग्रोथ, हमारा प्रॉस्पेक्ट मैटर करता है। कितने % रिटर्न मिला, शेयर कितने गुना हुआ, ये सब मैटर बिल्कुल नहीं करता। ये सब छोटी चीज़ों से जितना जल्दी बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। पैसे बनते हैं, इस साल भी काफ़ी पैसे बने हैं, अच्छे पैसे बने हैं। अगर आपके पैसे नहीं बने, तो विजुअलाइज करो कि कहाँ गलती की। क्या आपने शेयर गलत खरीदे थे, या जब खरीदना था तब नहीं खरीदे, या जो खरीदे वो ज़्यादा खरीद लिए। सबको 5-5% खरीदना था, 4-4%, किसी को आपने 10% खरीद लिए, और या जब बेचना था तो बेच ही नहीं पाए। कहाँ गलतियाँ की, कहीं समय देना था, समय दे ही नहीं पाए। अगर इन चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके आने वाले साल बेटर हो जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, परिवार को बढ़ाने में मदद करें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये एक ऐसा चैनल है जहाँ हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं अकेले आगे बढ़ के क्या कर लूँगा, मेरा कोई दोस्त वहाँ आगे रह नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग, जो मेरा परिवार है, जो मेरे दोस्त हैं, अगर आप सब मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो शायद हम आगे बढ़ के एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाएंगे। मैंने गांव घर में देखा है, मैं गांव से निकल आया, गांव के लोग पीछे रह गए, मैं आगे बढ़ गया, वो मेरे छूट गए। अगर वो भी मेरे साथ आगे बढ़ गए होते तो मज़ा आ जाता। तो सेम वे अब आप मेरा परिवार है, ये जो यूट्यूब फैमिली है ये मेरी परिवार है, और मैं इस फैमिली को साथ लेके बढ़ना चाहता हूँ। मेरी मदद करेंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हाँ यस, मदद करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। 24-25 को ऐसा साल बनाएंगे कि नहीं, हमें लर्निंग करनी है, हमें अपनी विचारधारा में चेंज करना है, हमें अपने थॉट में चेंज करना है, और हमें दुआएं देनी है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको, वो कहते हैं ना, विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपको दुआएं देने वाले आपको बद्दुआ देने वालों से जब तक ज़्यादा रहेंगे तब तक आप ग्रो करते रहेंगे। बस आपको ये देखना है, आप बिल्कुल नहीं चाह के भी नहीं कर सकते कि आपको कोई बद्दुआ ना दे या कोई आपके बारे में बुरा ना सोचे। ऐसा होगा, मेरे बारे में बहुत लोग सोचते होंगे, लेकिन दुआएं देने वालों के नंबर्स, अगर मुझे 10 लोग कहते हैं ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, और 8 लोग कहते हैं यार ये क्या है, ये क्यों कर रहा है, इसकी वजह से तो हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसा फीलिंग, ये इंसान तो लूट रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक ये 10 इज ग्रेटर देन 8, 10 इज ग्रेटर देन 8, ये आपको बना के रखना है। थैंक यू वेरी मच।